सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के तिवारीपुर थाने के बाहर। मामला दरअसल आज दोपहर का है। आज गोरखपुर के अंदर मौसम ने ज़बरदस्त करवट बदली। करवट बदलने के साथ आंधी के साथ बारिश हुई। जिस वक्त आंधी आई वो तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास का वक्त था। घर के सभी लोग नमाज़ पढ़ने गए थे और जाफरा बाज़ार के एक एरिया है, वहाँ पर एक अनहोनी घटना घटती है। एक 3 मंजिला इमारत है, किसी का मकान है। उस मकान से के ऊपर टीन शेड पड़ी हुई थी। वो टीन शेड उड़ती है और बगल वाले के घर में जाकर के गिरती है, जिसको लेकर करके बगल वाले जो पड़ोसी हैं जिनके आगे टीन शेड थी उनसे वाद विवाद होता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट की नौबत तक आ जाती है। आप विजुअल्स में देखेंगे, सीसीटीवी फुटेज है, आप आगे उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये मारपीट हुई। वो सारा विजुअल्स आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर वो परिवार मेरे साथ है कि जिनके घर पर ये अनहोनी हुई, जिनको मारा पीटा गया और जिनके यहाँ के टीन उड़ कर करके बगल में गई है। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनके यहाँ हुआ और किस वजह से ये बात इतनी बढ़ गई। क्या कुछ हुआ था? आपको मारा उड़ा गया, फुटेज के अंदर दिख रहा था, क्या कुछ हुआ था? दीदी हम इनको बचाने गए थे, इनको बाहर से अंदर ला रहे थे। उसके बाद जैसे भी इनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर की और हमें मारा, सीने पे मारा, गला जगह हाथ लगाया। घर में ये बात हो रही थी कि घर के बाहर बात हो रही थी? घर के बाहर गेट है, घर पे ये बाहर। आप अगर फुटेज की बात करें तो जो घटना थी उसमें आप कहीं गाड़ी से आते हुए नजर आ रहे हैं, आप क्या मौजूद नहीं थे? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, हम नमाज पढ़ने गए थे सर। आज फ्राइडे था, शुक्रवार का दिन था, नमाज पढ़ने गए थे। नमाज पढ़ के आए, देखा ये 4-5 लोग पीछे के हमारे घर के करीब आए थे और गाली गलौज कर रहे थे कि कैसे गिर गया, कैसे गिर गया। और बस उसके बाद फिर गाली बका, फिर मारने शुरू कर दिया हमको। और फिर बीच बचाव मेरी वाइफ आई, उनको भी मारा है। उनकी सोने की चेन और कान का वो गायब है मेरा। बस बच्चों को भी उन्होंने मारा क्या? बच्चों को धक्का। बच्चे बहुत डर गए थे सर, इतना शोर शराबा सुन के बच्चे बहुत डर गए थे, बहुत रो रहे थे। मोबाइल भी छीन के तोड़ दिए। मोबाइल मेरा मैडम का तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया। और फिर गाली बक के मेरे भैया को कॉल किया, बोला कि तुमको गोली मार देंगे। ये अपराधी टाइप के लड़के सब हैं, गोली मारने के बोले मेरे भैया। क्या हुआ था सिलसिलेवार आप बताएंगे? क्या कुछ हुआ, क्यों इतनी बात आगे बढ़ गई? सर बात कुछ नहीं थी, एक हवा चल रही थी, हवा चली, टीन शेड उड़ा। चूँकि उस वक्त 12:30-1 के बीच का टाइम है, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हवा चल रही थी। वो टीन शेड उड़ के उनके छत पे गया होगा, गिरा। वो लोग 8-10 लोग आ गए और फड़फड़ाने लगे, गाली बकने लगे। वहाँ पर उस वक्त कोई था नहीं। 70 साल के हमारे मौजूद थे, हमारे बुजुर्ग, वो बाहर निकले उनसे बात करने के लिए। आप फुटेज में वो चीज़ देख सकते हैं। मैंने फुटेज इसीलिए सारी मीडिया बंधुओं को दे दिया है और रिकॉर्डिंग भी मैं अवेलेबल करा दे रहा हूँ। जो रिकॉर्डिंग कॉल का आया वो भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ। आप फुटेज में देख सकते हैं, वो लोग गाली बक रहे थे बिंदास। उसके बाद फिर जब वो उन्होंने कहा कि आप गाली मत बको भैया, क्या हुआ है, क्या बात है, उनको भी नहीं मालूम। वो नीचे 3 मंजिल पे क्या हो रहा है, किसको क्या मालूम क्या हुआ है, कुछ बता भी नहीं। उसके बाद लगे मारने। वहाँ पर कोई भी जेंट्स मौजूद नहीं थे। महिलाएं ने बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो भाभी हमारी, उनको भी चोट लगी। जिस बुजुर्ग के आप जिक्र कर रहे हैं उनका भी ये सुनने में आया कि बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ था और उनके इस वक्त वो सीवियर कंडीशन में मेडिकल रेफर किया गया है। जी, मेडिकल मैं सदर लेके गया था मेडिकल कराने, वहाँ से रेफर कर दिया है मेडिकल उनको। चूँकि उनको अभी हाल में ही उन लोगों को ये चीज़ मालूम है, उन लोगों को ये चीज़ फुल्ली तौर से अज्ञात है कि वो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और 2 स्टंट उससे पहले पड़ चुका है। और वो शुगर के बहुत भयानक तरीके से पेशेंट है और वो आए दिन हमेशा बेड पे ही रहते हैं। वो चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये मालूम है। जब आप नमाज पढ़ के आए, आपको घटना की जानकारी, तो उसके बाद आपने क्या किया? हमने सबसे पहले 112 पे फ़ोन किया। उसके बाद फिर मैंने 102 महिला हेल्पलाइन पे भी फ़ोन किया। वहाँ से पुलिस आई, हमने उनको फुटेज अवेलेबल कराई। फिर वो लोग मुझे हम लोगों को थाने लेके आए। उन लोगों को शायद 1-2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा। मुझे अभी कुछ मालूम नहीं, FIR हुई है कि नहीं हुई है, ये अभी मुझे कुछ मालूम नहीं, कंफर्म नहीं मालूम है कि क्या हुआ।